फरीदाबाद के गांव मचगर में दो युवकों की शराब पीने के बाद मौत हो गई। हालांकि दो युवक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला था? पंजाब केसरी की टीम जो है वो उसी मचगर गांव में पहुंची है, उन्हीं लोगों के बीच पहुंची है, परिजनों के पास पहुंची है। क्या मामला था उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है। प्रेम भाई, क्या हुआ था कल? कल नहीं, ये बात है संडे की। संडे को ये 4 जने थे, इन्होंने शराब पी थी और शराब पीने के बाद इनको उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। अगले नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में सुबह 5 बजे चारों को वही सेम टू सेम सिचुएशन थी। सबको सुबह सुबह उल्टी आई। उल्टी आने के बाद इन्होंने कहा हमें थोड़ी घबराहट सी है। जैसे एक एक के ऊपर पता पड़ता हुआ चला। फिर उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया। वहाँ पे जाके इनकी कंडीशन खराब हो गई। यानी कि चारों दोस्त थे, इकट्ठी शराब पी रहे थे लोग? इकट्ठी शराब पी थी। अच्छा। कोई आपस में इनका कोई वो नहीं था, मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। चारों मतलब परिवार से थे। अच्छा, जब दो युवकों की मौत हुई, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या कारण बताया डॉक्टर ने? डॉक्टरों ने ये बताया, जो ये हम गए थे ये वेंटिलेटर पे थे। इनका जो माइंड था वो डैमेज हो चुका था। ये वेंटिलेटर पे था, केवल वेंटिलेटर से सांस ले रहा था और कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। इसके लिए हमने फिर लास्ट में इनका पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस में कंप्लेंट की है। पुलिस आई है, फिर उनका पोस्टमार्टम किया है। आपने कोई लिखित में शिकायत दी कि इस तरीके से? लिखित में शिकायत दी है। मैंने अपने नाम से दी है। आपके अपने नाम? हाँ, मेरा कृष्ण साला है, मैंने उसकी शिकायत अपने नाम से दी है। अच्छा। मेरा नाम प्रेमचंद है। अच्छा। मेरा गाँव क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई करी इस पर? पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने जो हमने कंप्लेंट की थी वो घर पे आए थे, जो दारू पी थी, जो प्लेट थी, गिलास थी, उनको ले गए हैं उनका सैंपल के लिए। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए उन्होंने बोल दिया इसका वेट करो। तो क्या पता लगा आपको कि कहाँ से लेके आए थे उस शराब? कुछ ऐसा पता लगा? देखो, ये तो हमें नहीं पता कहाँ से लेकर आए थे शराब, पर 4 जनों में से 2 लड़के एक्सपायर हो गए हैं। 2 लड़के फिलहाल सेफ हैं, जो जिंदगी से उससे जीत गए हैं लड़ाई से। कितनी उम्र थी उन दोनों लड़कों की? जो उम्र थी? जो कृष्ण कुमार है इसके 25 साल और जो रूपलाल था इसके 28 साल। 28 साल। तो कहीं ना कहीं जवान लड़के थे दोनों ही। आपको क्या नाम है अभी आपका, क्या पता था? नवीन कुमार जी। मेरे को पता है ये चारों जी संडे के दिन दारू पी रहे थे। और ये एक इनका मामा का लड़का था अक्षय, और एक वो था भुआ का लड़का था अनकपुर गांव का। तो इन चारों पी रहे थे, ये सुबह से पी रहे थे, जो भी 2-4 घंटे जो भी टाइम लगाएंगे दारू पीने में। अब ये दारू का ये तो पता नहीं जी कहाँ से लेके आए हैं, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि गांव के ठेके से लेके आए होंगे दारू। क्योंकि गांव के ठेके में है तो वो बिल तो कोई प्रूफ देते नहीं है कि हम दारू लेके आए हैं, तो प्रूफ हो कि ये इस ठेके से आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो भी हो सकता है कि इन्होंने दारू जो ली है शायद ठेके से ली हो या कहीं और ब्लैक से ली है दारू। पर इनका दोनों आपस जो बोल रहे हैं कि हमारी जब जो बोल रहे हैं कि ये आपस में कोई मतभेद तो था ही नहीं इनका बिल्कुल भी, कि दारू गलत लाए हो, कोई ला के जबरदस्ती गलत दारू पिलाई हो उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं। आप रिश्तेदारी की बात है, मामा के हैं और बुआ के लड़के हैं। और क्या कहते हैं, फिर उनको जो नेक्स्ट डे बता रहे थे जैसे उल्टी हुई थी, इनको उल्टी हुई थी तो उनको लेके गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ये कुछ देर उनको होश रहा, उसके बाद इनको बेहोश हो गए। इनका मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं पता क्या इनको, फिर तो सीधा ये 2 दिन 3 दिन अस्पताल में चेंज किया। पहले इनको कृष्ण कुमार जो था इसको पहले अश्विनी ले गए थे। अश्विनी से डॉक्टर ने भी कह दिया था कि चांस कम है। फिर उसके बाद फिर इनको पार्क में ले गए हैं। डॉक्टर से जो बात जो हमारी हो रही थी कि भाई इनके प्रॉब्लम किस कारण हुई है, डॉक्टर ने कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाद में आ गई, इसको पता नहीं है। बाकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं इसकी कि ये हुआ तो हुआ क्या है। क्या करते थे दोनों युवक, क्या करते थे? एक तो अभी फिलहाल ही दुबई में काम कर, रूपलाल जो था दुबई में काम करता था, दुबई में मर्चेंट नेवी में था ये। और ये आया था छुट्टियों पे, मार्च में लॉकडाउन की वजह से छुट्टी पर आया था। ये जनवरी में इसको जाना था। मर्चेंट नेवी में था लड़का वो तो। और दूसरा लड़का जो था कंपनी में IMT में ही काम करता था, कृष्ण कुमार जो है। तो क्या पुलिस कहती है कि ये डेली ड्रंकर थे, डेली दारू पीते थे? डेली को ड्रिंकर नहीं थे कुछ भी, कभी कभी एंजॉयमेंट था, वो भी भुआ के लड़के। आप ये सोचो डेली ड्रिंकर थोड़ी, किसी पूछ लो यहाँ पर, डेली ड्रिंकर नहीं थे बिल्कुल भी। जो भी थे ये भुआ का लड़का, वो एंजॉयमेंट कर रहे थे। वो भुआ का लड़का आया था और वो उसका जो मामा का लड़का आया था उनको थोड़ा पार्टी दे रहे थे ये। पार्टी वो था। बाकी आपको क्या लगता है, आप परिवार वाले हो, आप लोग क्या लगता है किस कारण क्या रहा? देखो जी, अगर कारण तो यही है जी, जहरीली दारू को हमें जहाँ तक जहरीली दारू है या पता लगना चाहिए कि जहरीली दारू, हमें जहरीली दारू लग रहा है। क्योंकि अगर दारू से आदमी कितना भी दारू पी ले, जो आदमी सेफ अगर दारू है, दारू पूरे दिन कितनी भी पी ले वो मर नहीं सकता। वो बेहोश हो जाएगा, मतलब उसको नशा हो जाएगा, पर वो मर नहीं सकता दारू से। कितनी 4 जने कितनी दारू लेके बैठे थे वो लोग? जो पता लग रहा है जी 4 अद्धे बता रहे थे। 4 अद्धे ही थे बस। 4 अध्यक्ष? हाँ जी बस। अच्छा। बस 2 बोतल थे, 2 बोतल में 4 बंदे, ज़्यादा भी नहीं है वो, अगर लोग पी रहे हैं। और उनमें इतना कुछ हो गया। इनको अब उल्टी हुई हैं, अब इनको सब कुछ होश था, सब कुछ बातचीत कर रहे थे खूब ये। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में?
पुलिस ने अभी रिपोर्ट लिखी जी, अभी हम कल डेड बॉडी लेके आए, अब पुलिस वालों से बात करेंगे जी इनके, हम क्या क्या कंडीशन, वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा जी विनोद नाम है। विनोद, आप भी परिवार से ही हो? हाँ जी, मैं भाई हूँ। क्या पता लगा था? पता जी ये है जी, जैसा कि हमें पता चला, इन्होंने रविवार के शाम के दिन जो 4 जो साथी थे, अभी बताया जैसे, इन्होंने शराब पी सभी ने। अगले दिन इन सब की जो स्वास्थ्य में जो वो दिक्कतें आई, जो कृष्ण था ये, जैसे हमें पता चला कि इसके स्वास्थ्य में दिक्कतें घर वालों ने बताया, तो हम इसको पहले सरकारी हॉस्पिटल बल्लभगढ़ ले गए, जहां उन्होंने अपना जो प्राथमिक उपचार करते हैं डॉक्टरों ने किया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आप इनको बीके ले जाओ, हालत ख़राब थी। तो उसके बाद हम इसको हालत, हमने देखा कि भाई हालत ज़्यादा ख़राब है और बीके में हम इनको नहीं ले गए। हमने सोचा कहीं दूसरे किसी निजी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो जल्दी केयर हो जाए। तो हम इसको 11 सेक्टर अश्वनी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ जाके हमने इसको एडमिट करा दिया। जब हम इसको ले गए थे तो इसकी कंडीशन बेहोशी की हालत में था, ये इसको होश नहीं था और लंबी जो गहरी सांसें ले रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके बाद डॉक्टर वहाँ जाके हमने इसको एडमिट करा दिया और इसको डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और उसके बाद इसको आईसीयू में उन्होंने एडमिट किया। कुछ देर बाद, जैसे आधे घंटे या 1 घंटे के बाद, डॉक्टरों ने वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया इसको ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। आधे 1 घंटे बाद जैसे हमने इसको एडमिट कराया और उन्होंने इसको, जो डॉक्टर अपनी कर रहे थे जो भी ट्रीटमेंट, उसमें एक CPR बोलते हैं, जिससे जब दिल पे दिक्कत होती है तो इसको दिया और हमें बताया जी इसको जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है और इसने कहीं से कोई जहर वहर, वो हमसे पूछ रहे थे कि कहीं से जहर या कोई पॉइजन तो नहीं लिया। हमने उनको बताया जी हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो हमें पता चला है, जानकारी मिली है, वो ये ज़रूर पता चला कि इनने शराब पी है, तो इतना हमें पता चला था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा भाई इस बच्चे की जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तक ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब हमने इसको हालत, उसको CPR दिया गया था। उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे रखा उन्होंने, क्योंकि उसकी जो ये है जो धड़कन रुक गई थी, तो वेंटिलेटर पे रख दिया और बताया भाई देखो रिस्की है, कुछ भी हो सकता है, घटना कभी भी कुछ हो सकता है और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके जो 90% जो चांसेस कम है, 90% जो इसके चांसेस कम हैं, इसको खतरा ज़्यादा है। तो हमने कहा चलो जी जैसी भी स्थिति है अब तो इलाज तो करना पड़ेगा। हमने उसको रखा एक पूरी रात वहाँ हॉस्पिटल में रखा। उसके नेक्स्ट दिन भी वही सिचुएशन रही। डॉक्टर से हमने पूछा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, तो डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला कि इसमें अब कोई सुधार हुआ नहीं है उसकी स्थिति में। तो उसके बाद हमने फिर, जैसे हमें पता चला कि भाई का ESI बना हुआ था, हमने ESI के माध्यम से ट्रांसफ़र करा के इसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में पहले सर्वोदय ले जाने की कोशिश करी, वहाँ उन्होंने बेड के लिए मना कर दिया। तो हम इसको पार्क हॉस्पिटल में हमने यहाँ से अश्वनी से शिफ्ट करा दिया। तो वहाँ जब इसको लेके गए थे, वहाँ इसको एडमिट करा दिया। उससे अगले दिन जैसे डॉक्टरों ने बताया भाई इसकी काउंसलिंग हुई डॉक्टरों के साथ, तो उन्होंने समझाया भाई ये हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसका जो रिकवर होना बहुत मुश्किल है, अगर बाई चांस हो जाए, बाकी बहुत मुश्किल है। इस तरह की सिचुएशन थी। तो इस तरीके से 2-3 दिन जो ये वहाँ पार्क हॉस्पिटल में रहा और एक जैसे ही जब भी हमारी बातचीत डॉक्टरों से हुई, हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने यही कहा जी कुछ भी कहना संभव नहीं है अभी, और इसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बॉडी का जो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और वो जो भी था वेंटिलेटर के माध्यम से कुछ धड़कन चल रही थी, तो वो अपने तरीके से कर रहे थे ट्रीटमेंट जो भी था। तो उसके बाद अगले दिन फिर शुक्रवार को सुबह हमें पता चला जी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी डेथ है। क्या लगता है आपको इस पूरे प्रकरण में, क्या लगता है, पूरा निचोड़ क्या लगा आपको, किस तरीके से इनकी मौत हुई? देखो जो भी इस पूरी घटना में जो हमें महसूस हुआ है, जो लगा है, उसका ये कि ये जो अगर 2 बंदों की जब मृत्यु हुई है अचानक से और 2 और साथी जो वो वे हुए हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर है, तो दारू पीने से कभी ऐसा होता नहीं है। हर लोग आए दिन रोजाना आस पड़ोस में या हर गांव में लोग पी रहे हैं। तो ये जहरीली शराब थी, इसमें कोई शक नहीं है। जहरीली शराब की वजह से ही ये जो घटना घटी है, ये शराब का ही जो मुख्य रीज़न है और कोई अन्य रीज़न दिखाई नहीं देता जिसमें। तो ये सभी गांव के और उस मृतक के परिजन हैं जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं न कहीं इनको पूरा शक है कि जिस तरीके से देर रात एकाएक 4 युवकों की जो पूरी हालत जो है वो गंभीर हो गई और उन्होंने चारों ने बैठ कर के शराब पी थी, जिसके बाद से 2 युवक
अपनी जो है वो जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं और 2 युवक फिलहाल भी जो है वो जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। और इन लोगों ने पुलिस में इस पूरे मामले की हालांकि शिकायत दी थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से हरियाणा में जहरीली शराब का तांडव लगातार जारी है, फरीदाबाद पुलिस इस जहरीली शराब में क्या कुछ बड़ी कार्रवाई कर पाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।